दिया। आप जाके जहूराबाद पता कर लेना, रिश्तेदारियां होगी। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो काम ओम प्रकाश राजभर गरीबों का 7 साल के अंदर उसके दरवाजे तक सड़क बना करके, नाली खड़ंजा हैंडपंप बना करके दे दिया। पता कर लेना। अगर ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलता है, मैं तो यही चाहता हूं, आप विकास चाहते हो तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको विकास के लिए पावर दिया है वोट का, इस वोट से आपने दारू मांगा तो नेता दारू दिया। बोलो सही है गलत है? वोट के बदले दारू मांगा तो दे दिया। वोट के बदले आपने मुर्गा मांगा तो मुर्गा दिया। वोट के बदले पैसा मांगा तो पैसा दिया। वोट के बदले आपने जो मांगा वो नेता दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट के बदले आप अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए मांगो। वोट के बदले हमको अच्छी शिक्षा, वोट के बदले अच्छा स्वास्थ्य, वोट के बदले रोजगार, वोट के बदले अपने बेटा को नौकरी के लिए बात करो। अगर कोई नेता दारू मुर्गा पैसा लेके आता है तो उसका दारू मुर्गा पैसा भी ले लो और बूथ पर जाकर के छड़ी वाली बटन दबा करके बता दो कि इसे ही छड़ी है। छड़ी लेकर के महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया तो हम भी छड़ी उठाए हैं, हम भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अब तेरे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े पैसे वाले धमकी देते हैं ओम प्रकाश को। हमने भी कहा है कि तेरी धमकी और ओम प्रकाश राजभर का आंदोलन, तुम रुपया लगाओगे, जितना रुपया तुम लगाओगे, एक जिले में ओम प्रकाश राजभर रुपया मांग लेगा तो तेरी हैसियत नाप देगा ओम प्रकाश राजभर। इतनी हैसियत है मेरे पास। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ अगर 10 रुपया मांगे शुरू करी तो बताओ आप लोग दोगे कि नहीं दोगे पार्टी चलाने के लिए? ये लोग हमें धमकाओ कि रुपया नहीं। अरे रुपया तो हमारे जेबा में है, डीलर चेक रखे रहीला, जब मन होला तब भजा देगा। आप लोग देहला ना देखा मालूम, हमारे नेता लोग गए हैं आपके बीच में, तमाम नेता हमारे यहाँ गए थे। हमारे रामदेव पासवान जी, राकेश गौड़ जी सहित हमारे तमाम नेता गए थे आप लोगों के गांव में। रामानंद, सोनू राजभर, आरएसएस कमांडर, तमाम साथी हमारे लगे थे यहाँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा भाई कि देखो, खास तौर से राजभर भाई, देखो आपसे कहूंगा, आप दोस्ती करो बनवासी से। आप दोस्ती करोगे तो वहां सम्मान मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सम्मान मिलेगा। आप दोस्ती करो पासवान से, आप दोस्ती करो चौहान से, आप दोस्ती करो आप गोंड से, खरवार से, बिहार से, रजवार से, आप दोस्ती करो यादव से, दोस्ती करो राजपूत से, दोस्ती करो ब्राह्मण से। दोस्ती करना सीखो। दोस्ती कर करके लोग सियासत की तरफ चले गए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 14 साल में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी लोग नहीं मानते थे। 14 साल के अंदर मैंने गांव गांव भटक भटक करके, बताओ यहाँ जितने लोग आए हो, कोई ऐसा गांव बचा है जिस गांव में हम न गए हो? गए हैं कि नहीं गए हैं? हर गांव जाके अलग जगाया और अलग जगा करके महाराजा सुहेलदेव के साफा और झंडा को विधानसभा लखनऊ में पहुंचा दिया। और धैर्य रखो, 4 महीने के अंदर दिल्ली की पंचायत में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा या पगड़ी दिल्ली की पंचायत में पहुंचा कर दिखाऊंगा। देख लेना, हम ऐसे नहीं बोलते। राजनीति में जो मैं कहता हूं वही होगा। अभी हमारे पत्रकार भाई सवाल हमसे कर रहे हैं, सवाल ही पूछ रहे, इनका काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे तमाम साथी हमसे पूछते हैं कि मंत्री कब बनोगे? सवाल है ना, धैर्य रखो। मंत्री बनने में थोड़ी सी दिक्कत क्या थी? आपने देखा कि नीतीश जी को उधर पहुंचा दिया, जयंत जी को उधर पहुंचा दिया, अभी और साथी अंदर पहुंच गए हैं। ये 8 लोगों को मैंने पकड़ रखा है। 8 लोगों को एक साथ, जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर को शपथ क्यों नहीं दिलाई जा रही थी। ओम प्रकाश राजभर काम में लगा था। किस काम में लगा था? जो माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपके दिमाग में होगा। बहुत से लोग कहते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर से योगी जी से नहीं पड़ती। और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में सबसे ज्यादा योगी जी किसी को पसंद करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को पसंद करते हैं। आप बताओ, हम लोग तो यहाँ मीटिंग में आराम से तैयारी में थे, तब तक फोन आ गया मुख्यमंत्री जी का कि राजभर जी कहाँ हो? हम कहे बलिया तो हैं अभी रसड़ा में। कहें आप किसी भी कीमत पर 7 बजे तक लखनऊ आओ, आपसे कुछ बात करनी है।
मुझे कौन सी बात आ गई भाई, अब आप समझ सकते हो कि बात क्या है। ये महाराजा सुहेलदेव जी खिलवाड़ बात नहीं है, इनके विषय में आप जान लो। प्रधानमंत्री जी जब भगवान राम के शिलान्यास में आए थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक भारत सुहेलदेव जी के विचारों का नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज चले जाओ गाजीपुर, 2 सबूत मिलेगा आपके गाजीपुर में आकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस महाराजा सुहेलदेव जी का पीड़ा हमने उठाया, सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया। सुहेलदेव के नाम पर सुहेलदेव एक्सप्रेस दिल्ली टू गाजीपुर चलती है। आप चले जाओ आजमगढ़, सुहेलदेव विश्वविद्यालय खुला है, किसने खुलवाया? ना सपा ने, ना बसपा ने, ना कांग्रेस ने, किसी ने नहीं। अगर वो साहस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा दिया था कि ये ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, इस नाते उनके ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। आपको ले चलूंगा बहराइच, 240 करोड़ रुपया की लागत से सबसे पहले मैंने जब मिनिस्टर था तो मुख्यमंत्री से कह करके, गृह मंत्री से कह के, प्रधानमंत्री से कह करके 240 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया। किसके लिए? जहां महाराजा सुहेलदेव जी लड़ाई हुई थी, जहां पैदा हुए थे, वहां चित्तौड़ा झील, वहां पार्क और महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति बनवाने के लिए 240 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन किया। तो उसके बाद हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उसको बंटवारे को लेकर के रिपोर्ट तैयार कराया। 7, 9, 11 में बंटवारा कराया, रिपोर्ट नहीं तैयार हुई, लागू नहीं करने की बात आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रोहिणी आयोग का गठन कर दिया हूं, देश स्तर पे रिपोर्ट लागू होगी, 7, 9, 11 जो आप चाहते हो राष्ट्रीय स्तर पे लागू करूंगा। हमने कहा कि नहीं, जनता से मैंने वादा किया हूं प्रदेश में लागू कराने के लिए, जब देश में लागू करने की बात आप करेंगे तब आपके साथ खड़ा होऊंगा। अब मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं और 2 साल के अंदर इस्तीफा देकर के साथी चलाया। बहुत से साथियों को लगा कि नेता इस्तीफा क्यों दे दिया, मुझे उसकी चिंता नहीं थी इस्तीफा देना, मुझे चिंता थी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी तो नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौहान का, दुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साईं, दर्जी, फकीर का बेटा भी दरोगा, सिपाही, बाबू चपरासी, एसडीएम, तहसीलदार बनने का काम करेगा। इस बात को लेकर के हम चिंता करते रहते हैं साथी। इस नाते आपसे बार बार हम आपसे आगाह करते हैं, ये लड़ाई, हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि कहाँ सीटिया मिलत है, सीटिया तो मिल गई, अब न समझ में आवा तो हम क्या करें। सीटिया तो मिल गई है, पूर्वांचल का 28, उत्तर प्रदेश का 80, बिहार का 40। आप बताओ बिहार में जो पार्टी का आंदोलन चल रहा है, कुछ गर्मी बिहार में है कि नहीं? बिहार में आंदोलन तेज है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, तेज है ना?